हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस एमपीपीएससी और यूपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान अपने मोटिवेशन को आप कैसे बना के रखें। हाउ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड ड्यूरिंग यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। एमपीपीएससी एंड यूपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये कोई 1 डे या 1 मंथ की प्रिपरेशन नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो सिलेबस होता है वो इतना वास्ट होता है कि आपको पूरा कवर करने में मिनिमम 1 to 2 ईयर लग जाते हैं। और 1 ईयर तभी लगते हैं यदि आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई हो और आपने ग्रेजुएशन टाइम से ही अपना ये गोल बना लिया था कि हमें इस सर्विस में जाना है। तो आप जो है बेसिकली जो बेसिक बुक्स थी जैसे एनसीईआरटी हो गई और भी बुक्स थी, उनकी आपने प्रॉपर रीडिंग एक एक बार कर ली हो, तो फिर आप 1 ईयर के दौरान आपने पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा हो 8 to 10 आवर्स पर डे विथ प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ में, तब आपका सिलेक्शन हो जाता है। और यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको 1 ईयर से ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है। तो इस दौरान आपको जब सिलेबस कवर करने में जब टाइम जब लगता है आपको 1 to 2 ईयर, तो इस दौरान बट ओबियस है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। और जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन होगा तो आप पर डे पढ़ेंगे 8 to 10 आवर्स पर डे, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आपको लगेगा कभी कभी जब आप अपने दोस्तों को देखेंगे, उनकी लाइफ को देखेंगे कि वो जॉब कर रहे हैं, सेटल्ड हो रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हमें ये प्रिपरेशन गिव अप कर देनी चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा लगे तो आपको ये बिल्कुल रिकॉल करना चाहिए कि हमने ये सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए क्यों सोचा था, ये क्यों हमने अपना एम बनाया था। ये सबसे पहले आपको रिकॉल करना जब भी आए आपकी लाइफ में, ये बात है कि आपका टारगेट क्या था इस सर्विस को ज्वाइन करने के पीछे। किसी किसी का होता है इस सर्विस को, किसी किसी का कहते हैं या मैक्सिमम का कहते हैं इस सर्विस को ज्वाइन करने के पीछे कि आपको पता होगा कि यूपीएससी के ऑफिसर्स आप बनते हैं, मोस्टली आईएएस ऑफिसर यदि आप बनते हो, सेक्रेटरी रैंक तक जाते हैं, तो आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मौका बनता है और आपके द्वारा बनाई गई पॉलिसी से बहुत सारे लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो जाता है, जो वीकर सेक्शन हैं या बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जिन्हें प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, या एजुकेशन में आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं जिससे लोगों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे पी नरहरि प्रसाद सर, जो कि अभी करंट टाइम में भोपाल के सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा एक स्कीम पहले बनाई गई थी, लाडली लक्ष्मी योजना। वो पूरे भारत की आज के डेट में पहली स्कीम बन चुकी है, जिससे बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। पहले ये मध्य प्रदेश की, सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की गई लाडली लक्ष्मी योजना स्कीम थी। ऐसे ही बहुत सारे जो आईएएस ऑफिसर थे, जैसे ओपी चौधरी सर जिन्होंने अभी रिजाइन कर दिया, उनके द्वारा बहुत सी ऐसी स्कीम बनाई गई थी छत्तीसगढ़ में, कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई स्कीम थी, जिससे मतलब वहाँ के जो ट्राइबल्स थे, वहाँ के मोस्टली स्टूडेंट थे जिनको प्रॉपर स्कूलिंग नहीं मिल पा रही थी, उनको उनको रहने के लिए उन्होंने हॉस्टल्स की व्यवस्था करवाई। उस स्कीम्स के द्वारा बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में चेंजेज आए। इसी तरह से यदि आप पीएससी के ऑफिसर्स बनते हैं, तो जैसे आप यदि एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना रहता है। जस्ट लाइक मैंने कोविड के टाइम पे देखा है, मेरे बहुत से फ्रेंड्स जो कि अभी एमपीपीएससी में ऑफिसर्स हैं, उनको देखा है मैंने, जो कि उन लोगों ने कोविड के टाइम में पॉलिसी को इतना अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया। जैसे लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए उन्होंने 24/7 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और ऑनेस्टली हार्ड वर्क किया कोविड के टाइम में, कि लोगों तक प्रॉपर मेडिकेशन जा सके, और उसके अलावा मेडिकेशन के अलावा लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सके, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोग इसको सही तरीके से पालन करें, जिससे कि ये जो वायरस था वो स्प्रेड ना हो और वो सक्सेसफुल रहे। इसीलिए मध्य प्रदेश में आप देखे होंगे कि ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से सफल रही, और इवन बहुत सारे स्टेट्स में रही है। और ये सब काम रहता है जो पब्लिक सर्वेंट रहते हैं, ये सब करना रहता है। मैं ऐसे ऑफिसर्स के जज्बे को सलाम करता हूँ, और उनको उनको जो है तहे दिल से बधाई भी देता हूँ। और इसी तरह आप लोगों को भी वर्क करना पड़ेगा, यदि आप इस सर्विस में आएंगे तो आप लोगों को भी ऐसा वर्क करना पड़ेगा, और यही स्पिरिट आपको बना के रखनी होगी। और जब ये स्पिरिट आपके अंदर से एक इनर पार्ट से होगी, आउटर पार्ट से नहीं होगी, इनर मोटिवेशन जिसे कह सकते हैं हम, जब ये होगी तभी आप इस सर्विस को की प्रिपरेशन करने के लिए आप लॉन्ग टर्म तक सेल्फ मोटिवेट रहेंगे। और इसके लिए आपको जो है, कभी कभी क्या होता है कि इस प्रिपरेशन के दौरान आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिल जाती है, कभी कभी इसमें जो है 3 to 4 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 4 to 5 में भी कर पाते हैं। तो वो तभी होता है जब आप अपने अंदर की इस स्पिरिट को बना के रखें कि हमें इस सर्विस को क्यों ज्वाइन करना है और हम इस सर्विस को क्यों कर रहे हैं। तभी आप जो है इस सर्विस की प्रिपरेशन के दौरान सेल्फ मोटिवेट रहेंगे, और आपको जो है इसमें
बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जो इस प्रिपरेशन के दौरान जो है एक फ्रस्ट्रेशन और फेल्योर इस जर्नी के फेलो पैसेंजर्स हैं, इसको आपको जो है देखना पड़ेगा और आपको सेल्फ मोटिवेशन को बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि जो सक्सेस एंड फेल्योर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और ये चलती रहेगी। आप फेल्योर से बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं। सो ऑल द बेस्ट माई डियर फ्रेंड फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक माई वीडियो and subscribe my channel and share with your friends. Have a good day.